हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सेना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है देश की रक्षा करना। ठीक है, कोई भी सेना हो, चाहे वो हमारी वायुसेना हो या नौसेना हो या थल सेना हो, तो सारी सेनाओं का हमारा जो उद्देश्य होता है वो केवल एक होता है, वो है देश की रक्षा करना। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश की रक्षा करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेना की सबसे बड़ी शाखा कौन सी है। सेना की जो सबसे बड़ी शाखा है वो कौन सी है। तो इन्फेंट्री। इन्फेंट्री जो है वह एक सेना की सबसे बड़ी शाखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेना का आदर्श वाक्य क्या है। सेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है हमारी सेना का वो है, यह हमारी रक्षा करेगा। क्या है, यह हमारी रक्षा करेगा। यह हमारी रक्षा करेगा जो है, यह हमारी सेना का आदर्श वाक्य है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हमारी सेना की रक्षा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेना का विशेष बल इकाई कौन सी है। सेना की जो विशेष बल इकाई है वह कौन सी है। तो ग्रीन बैरेट्स। क्या है, ग्रीन बैरेट्स जो है वह सेना की एक विशेष बल इकाई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेना की एयरबोर्न इकाई कौन सी है। ठीक है, तो 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न। ठीक है, यह जो है वह एयरबोर्न इकाई है सेना की, 82 एयरबोर्न डिवीज़न। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82 एयरबोर्न डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेना की आर्मड इकाई क्या है। ठीक है, सेना की जो आर्मड इकाई है वह कौन सी है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्ध में सेना में टैंकों का संचार करना। ठीक है, सेना की आर्मड इकाई क्या है, युद्ध में सेना में टैंकों का संचार करना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सेना की इंजीनियरिंग इकाई का क्या कार्य होता है। ठीक है, सेना में इंजीनियरिंग इकाई का क्या कार्य है। तो सैन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण करना। क्या है, सैन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण करना ही सेना में इंजीनियरिंग इकाई का यह कार्य होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, नौसेना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, नौसेना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका भी उद्देश्य वही है, देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना हमारी सभी सेनाओं का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नौसेना की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। नौसेना की जो सबसे बड़ी इकाई है उसका क्या नाम है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वह नौसेना की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, इसका नाम याद कर लेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वह नौसेना की सबसे बड़ी इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो नौसेना का जो आदर्श वाक्य है यह भी वही है, यह हमारी रक्षा करेगा। यह हमारी रक्षा करेगा जो है, यह हमारी नौसेना और थल सेना दोनों ही सेनाओं का एक उद्देश्य है, यह आदर्श वाक्य है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक और नई अपडेट आ गई है, नोटिफिकेशन आ चुका है नेवी की तरफ से, ये परमानेंट भर्ती होने वाली है। इसकी जो फॉर्म डालने की जो डेट है वो है 7 तारीख। ठीक है, ये
कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी फॉर्म को भरना चाहता है वो फॉर्म को भर देगा, क्योंकि ये 7 से 17 के बीच में ही चलेंगी। इसके बाद में इसकी जो भरने की डेट है वो केवल 10 दिन के अंदर ही भरना है, ठीक है। और ये जो भर्ती होने वाली है ये परमानेंट भर्ती होने वाली है, ठीक है। ज़्यादा नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए कोई भी आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 है, नौसेना की विशेष बल इकाई कौन सी है। नौसेना की जो विशेष बल इकाई है वो कौन सी है, तो मार्कोस। मार्कोस जो है वह नौसेना की सबसे प्रबल बल इकाई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, नौसेना की सबसे तेज पनडुब्बी कौन सी है। नौसेना की सबसे तेज पनडुब्बी कौन सी है, तो एरिहंत। एरिहंत जो है वह नौसेना की सबसे तेज पनडुब्बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नौसेना का मुख्य हथियार क्या है। नौसेना का जो मुख्य हथियार है वो कौन सा है, तो मिसाइल। मिसाइल जो है वह नौसेना की मुख्य हथियार है, ठीक है। नौसेना सबसे ज़्यादा मिसाइल का उपयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, नौसेना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। नौसेना की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो क्या है, तो देश की रक्षा करना। क्या है जिम्मेदारी नौसेना की, तो देश की रक्षा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है। वायुसेना का भी मुख्य उद्देश्य वही है, देश की रक्षा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, वायुसेना का सबसे बड़ा इकाई कौन सी है। वायुसेना की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है कमान। कमान जो है वह वायुसेना की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है, यह हमारी रक्षा करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले ही कि यह हमारी रक्षा करेगा, यह सभी सेनाओं का आदर्श वाक्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना की विशेष बल इकाई कौन सी है। वायुसेना की जो विशेष बल इकाई है वह क्या है, गरुड़। नहीं, एयरफोर्स कमांडोज, ठीक है। क्या है, एयरफोर्स कमांडोज हैं। एयरफोर्स कमांडोज जो है वह वायुसेना की जो बल इकाई है वही है, ठीक है, एयरफोर्स कमांडो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, वायुसेना का सबसे तेज विमान कौन सा है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। वायुसेना का जो सबसे तेज विमान है वो कौन सा है, तो तेजस। तेजस जो है वायुसेना का यह सबसे प्रबल हथियार है, ठीक है, या फिर सबसे तेज विमान है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ये, वायुसेना का मुख्य हथियार क्या है। वायुसेना का मुख्य हथियार मिसाइल है, ठीक है, अभी बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, देश की रक्षा करना। क्या है, देश की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, हिंदी का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है। हिंदी का जो सबसे पहला उपन्यास है वो कौन सा है, तो सेवा सदन। सेवा सदन जो है वह हिंदी का सबसे पहला उपन्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सबसे पहला कवि कौन था। हिंदी का जो सबसे पहला कवि हुआ था वह कौन था, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी के सबसे पहले कवि थे, ठीक है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, समाचार पत्र उतंड मारतंड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा उतंड मारतंड। यह जो है हिंदी भाषा का
सबसे पहला समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का सबसे पहला पत्रिका कौन सी थी, ठीक है। हिंदी भाषा की जो सबसे पहली पत्रिका थी वो कौन सी थी, तो सरस्वती पत्रिका, ठीक है। इसको दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था, इन्होंने अपने ही नाम पे इसको रखा है, सरस्वती पत्रिका, ठीक है। यह है सरस्वती पत्रिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती पत्रिका। चलिए ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।